अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सब लोगों को मदरसे अरकम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर वक्त पर यहाँ पर आए और नमाज भी अदा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग यहाँ जमा होने का रीज़न, इकट्ठा होने का रीज़न ये है कि मदरसे का एनुअल डे है। रीज़न क्या है मदरसे का एनुअल डे करते हैं? इस पे क्या है, बच्चों का टैलेंट हम शोकेस करते हैं ताकि बच्चों को वो जो स्टेज फियर है वो निकले और बच्चे जो है परफॉर्म कर सके और आगे चलकर मुस्तकबिल में आगे में वो लीडर्स बने। जब किसी भी सूरत में उनको बात करने की ज़रूरत पड़े तो बात करने के काबिल रहे। दोनों नुक्ते नज़र से, एक दीनी और एक दुनियावी। They should be able to understand what the religion is. Being a very good Muslim, how can they be a very good Indian? This is our aim with whatever that we are doing. So with this intention, we conduct this annual day. और आपको ये भी बताता चलो कि अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल अगर आ जाता है तो 14 years हो जाएंगे इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के जब से शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दावती इदारा है। We started as a दावा ऑर्गेनाइजेशन and we had to shift gears and फिर जो है एक socio religious organization बना wherein we do social activities and religious activities as well. So with this the organization has been performing and it is one of the organizations that is known not only in Bangalore now, across the nation, across the globe. Just today in the morning हम लोगों ने इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है HWPL करके एक ऑर्गेनाइजेशन है which is from Korea, तो उनके साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with regards to global peace, यानी कि peace को क्या कैसे बोले, what's the word, शांति, no, अमन, yes, something related to this at the global level। हमारी जिम्मेदारी क्या है? एंड मुस्लिम्स आइडियली होना चाहिए कि मुसलमान ऐसे इदारे कायम करे जो दुनिया को दावत दे और दुनिया को जो है ये एजुकेट करे कि व्हाट इज पीस। इस्लाम कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड पीस एंड वी आर द ओनर्स ऑफ इट। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि गैर मुसलमान ऐसे इदारे कायम करते हैं और हमें इन्वाइट करते हैं बी अ पार्ट ऑफ इट। सो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी स्टैंड करेंटली। रिक्वेस्ट द वॉलंटियर्स नॉट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। नो वॉलंटियर विल कम हियर, राइट? जज़ाकल्लाह खैर। सो दिस इज द सिचुएशन। तो हालात आगे जैसे सिचुएशन चल रहा है अभी बद से बदतर होते जा रहे हैं। सो वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे जो है मुस्तकबिल है, अगर आप इनको जो है आप बराबर से एजुकेट नहीं करेंगे, यू डोंट गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी, इट विल बी अ प्रॉब्लम। एक एग्जांपल आपको देते आगे देके प्रोग्राम शुरू करूंगा इंशाल्लाह। आज जो है हमारे स्कूल द गार्डियन पब्लिक स्कूल से बच्चे जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसरो सैटेलाइट लॉन्च के लिए गए हैं। हमारे पास 300 बच्चे हैं अभी स्कूल में, 150 कर दो प्राइमरी ये वो करके, 150 बच्चे में हमारा स्ट्रेंथ गया है सिर्फ ओनली 14। तो इमेजिन द सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हमने अभी तक सुना है, आई एम 40 years नाउ, 40 साल तक मैंने सैटेलाइट लॉन्च सुना है, देखा नहीं है। जो भी देखा है मैंने सिर्फ न्यूज चैनल पे देखा है। आई डोंट नो हाउ इट लुक्स लाइक, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मेरा फील्ड नहीं है वो, बट दिस इज व्हाट आई नो। रॉकेट लॉन्च हो रहा है, मून पे जा रहे हैं, वी ओनली हियर। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू गो सी इट लाइव, अपनी आंखों से देखें वो क्या होगा करके। कंट्रोल रूम में रह सकते हैं, वो देख सकते हैं। When the ISRO, Indian Space Research Organization, one of the reputed institutions, is giving us an opportunity to do this, unfortunately we are misutilizing it. हमारा representation कितना है? सिर्फ 14। वो और बात है कि दूसरे स्कूल से और थोड़े बच्चों को डालकर एक बस करके भेजे हम। But don't you think that this is a cause of concern wherein इतनी हम irresponsible है और when it comes to knowledge we are so behind। 2000 रुपीज खर्च पड़ा, बट आई थिंक आप एक बार होटल में जाएंगे तो आपकी बिल 2000 से कम आती ही नहीं है। When we are ready to shell out for that to eat, why not for education? So this is the situation. Considering all these factors, be it in your school or at madrasa, anywhere, the whole intention of having these annual day programs is to encourage the children to come on the stage to talk and give them that opportunity. Tomorrow, if they have to face the media, they have to talk somewhere, defend Islam or talk about themselves, defend themselves, whatever, they should be ready. With this intention, we conduct these programs. So first, I call upon Jaza binte Sahel to start the program with the recitation of glorious Quran. Jaza binte Sahel. Hassan, call Jaza.
जजा बिनते सैल हम